कुदरत का कहर जब टूटता है तो इंसान की तमाम तर ताकत, तदबीर और मंसूबे रेजा रेजा होकर बिखर जाते हैं। यही कुछ वादी गूल में देखने को मिला, जहां तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने खुशियों से भरे आशियाने उजाड़ डाले। एक लम्हा पहले जो छत सर पर साया थी, अगले ही लम्हे मलबे का ढेर बन गई। मासूम बच्चे, ज़ईफ़ुल उमर मर्द व ख्वातीन अपने ख्वाबों के मलबे पर बैठे बेयारो मददगार जिंदगी की कड़वी हकीकतों का सामना कर रहे हैं। मोइला गांव का मलिकपुरा इलाका, अराजी धंसने से 1 दर्जन से जायद मकानात जमीन बॉस हो गए। वो मकान जिन्हें जिंदगी भर की कमाई से तामीर किया गया था और जिनकी दीवारों पर खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए थे, आज मलबे में दफन हो रहे हैं। कई कुंबे बेघर होकर डिग्री कॉलेज गूल की इमारत में पना लेने पर मजबूर है। सारी जायज जमीन रोजन जगह डिग्री कॉलेज में वो सरकार अर्ज कि सोन सोच के रज स्कीम कुन जमीनार रज पामत यतन मकान बनाव हेकान अ जमीन जमीन पार सारे पकड़ कुल अमल फेल आमद डिग्री कॉलेज में लक शुर अरसर कर लक शुर आमद डिग्री कॉलेज में बह गई वन कॉलेज वाल नीर सैद पे कौर ग मे लाइट कम नजर न क्या अंदर नबर रटित पकनान मे प्रॉब्लम बेगार तो बेसार वनस क्या सर गवर्नमेंटस अर्ज कर सोन फरियाद बोस क्या गवर्नमेंटस कर अर्ज अगर सोन सोच गवर्नमेंट रुत साज कह मजबूर परेशान वनकस हेकान वनकन तथ जमीन मन ग सारे अमल फेल डिग्री कॉलेज में लकट बच शामिल बोट सर्दी क्या करो कौर गा कत रोज वो अपील कर गवर्नमेंटस अगर सोन अर्ज बोजक सह सी सहूलियत गई जगह नीर त्रक गई शुर दरबदर लोकुट अयान बस वही आमुत ये वह क्या कर वह अगर गवर्नमेंट कह कर दिए जगह दिए कुन कह कर बेहमाव कुन जगह दरबदर गई लोकुट अयान न खानस कह न कह हॉटस रंड शक न गर वोल न कह क्या कर लोकुट अयान बीमार तिमन बुखार खतमित दरबदर जगह बगैर। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही इमारत जिसे तालीम के रोशन मुस्तकबिल के लिए तामीर किया गया था, वो आज बेघर मुतासरीन के आंसू और आहों की गवाह बन गई है। ये कहर सिर्फ घरों तक महदूद ना रहा। वादे गूल की सड़कें और नदी नालों पे बने पुल तबाह हो गए। गूल रामबन शाहरा शरोर के मुकाम पर पुल का एक हिस्सा धंस जाने के बायस कई दिनों तक बंद रही, जिससे इलाके का जिला सदर मुकाम से जमीनी राब्ता कट गया था, आज बहाल हुआ। इन ससल, डेड़ा दाशन, जमन घाघरा और दिगर कई सड़कों पर पसियां गिराने से नकलो हमल मुकम्मल तौर पर थम चुकी है। गांव के गांव कैद खाना बन गए। खेत और मेवा बागात भी तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। किसानों की मेहनत एक लम्हे में मिट्टी में मिल गई। चुन्ना, गोबली, हारा, जाबा, जोबली और सलबला जैसे गांवों में मुतअद्दिद रिहायशी मकानात नाकाबिले रिहाइश बन गए। मासूम बच्चे ये दर्दनाक मंजर देखकर सहमे हुए। खवातीन और बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर बने बैठे। लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे बरसों की कमाई, मेहनत और उम्मीदों का सरमाया जमीन में दफन हो रहा है। इधर संगलदान, नयाबत के इलाकों की भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। दलवा, अपर लवार, सुम्बड़ इलाका, फमड़ो, ठठारका, सेरीपुरा, माहकुंड और छछवा में भी नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बाइस रिहायशी मकानात, फसलों, मेवा बागात और सड़कों को नुकसान पहुंचा है, जिस बाइस मामूलात जिंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गई। पंचायत डेढ़ा वार्ड नंबर 3 है। यहाँ बहुत बड़ी स्लाइड आ रही है जो वार्ड नंबर 7 से आ रही है, जो कम से कम 7 वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 6 से आ रही है, ऊपर नहर रोड से नीचे, जिसकी लेंथ कम से कम 3 किलोमीटर है। और इस स्लाइड के नीचे कम से कम 30-40 घर इस दद में आ रहे हैं।
अभी अल्लाह का फजल ये है कि इसने अपना रास्ता पकड़ लिया है, नीचे जा रहा है। लेकिन हमने पहले भी एक बार इसी तरह का बहुत बड़ा फ्लड आया था, हमने एक्शन साहब के पास भी दिया था रेगुलेशन कि हमें इसके लिए कुछ दे दो, कुछ फंड या कुछ जंगे वगैरह इरीगेशन की तरफ से, लेकिन कोई किसी को कष्ट मस नहीं है। लिहाजा आज भी देखने का काम है, ये दुनिया है, ये लोगों के घर फसलें, धान की फसल, मक्की की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। और एक मस्जिद शरीफ, प्राइमरी स्कूल, एक मदरसा, वो भी इसके जद में आ रहे हैं। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, एक बार फिर पुरजोर गुजारिश है कि कम से कम इस गरीब बस्ती की तरफ एक नजरसानी की जाए। कब तक हम चिल्लाते रहेंगे, अगर आप भी नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे। लिहाजा हमारी एक बार फिर गुजारिश रहेगी कि ये तो अल्लाह का फजल है जो हमारी ये बस्ती बच रही है, वरना तो ये तो मौत के आगोश में है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी आला हुकाम से कि यहाँ वार्ड नंबर 3 दुलोरी और वार्ड नंबर 2 डेडा और 7 नंबर से ये आती है ऊपर, तो नीचे नाले तक वो गई है, लिहाजा इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दी जाए। इंद नियाबत की इमारत पर खतरात के बादल मंडला रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकाम ने नियाबत इंद की इमारत खाली कर दी है। वहीं 3 और मजीद रिहायशी मकानात को एहतियाती तौर पर खाली करना पड़ा, जबकि रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बुलाक दाड़म के बेमदासा हैला की बात की जाए, वानी महल्ला में भी एहतियाती तौर रिहायशी मकानात खाली करने पड़े और रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह रहे कि डेडा के राजपूत मोहल्ला, चंडा जनोरी, कुमार मोहल्ला और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों में भी ज़मीन खिसकने का सिलसिला जारी है। ताहम हुकाम की जानिब से इस इलाके के अंदर रिहायशी मकानात को खाली करवाने या महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की किसी किस्म की कोई हिदायत अभी नहीं दी गई है। लेकिन मुकामी आबादी के मुताबिक अगर अराजी दसने का सिलसिला बदस्तूर यूं ही जारी रहा तो कोई बड़ा हादसा भी रोनमा हो सकता है। क्या करो इसको कोट गो कत रोदो नबर नेरस जगह गमित मजबूर कॉलेजस मज रोजान वनकन कतिस कॉलस बस कॉलेज में बोट सर्दी इन वाजी क्या करो यही चाहान कि दियो कुन कैसा कुन पहाड़ बनाना सुन क्या जगह तो रोदो तथ मज तो जमीन गई सोन मुझो नुकसान क्या करो। 2 तारीख तक बारिश में सख्त, तम बाद मतलब 3 तारीख पर गो यथ मकान सरफ त्रास पे, लिहाजा ये सोच बड़ मुश्किल सुन मतलब हेको रोजी क्या 15 मकान मतलब डैमेज बिल्कुल गई न जमीन कुन न मकान बनाए। लिहाजा हम दिन कुन जगह बे कुन जगह कुन जगह ये मकान शड हेको बनाए तो लकुट लकुट बच्चे बहुत वंदुक मौसम तो अम शर्त वन कि नसा ये हेको रोज कह पान कागजस मज लकुट लकुट बच्चे बहुत सर्दी हूँ मौसम तो कतिस कल रोजा इस कागजस मज। ये 3 सितंबर से जो है ये लैंड स्लाइड हो रही है हमारे महल में तकरीबन 15 घर हैं, सारे के सारे डैमेज हैं। खाली मकान डैमेज नहीं है बल्कि पूरी ज़मीन खिसक रही है और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ना MLA आया है ना DDC चेयरपर्सन आई है। उनको चाहिए कि हमारे लिए कोई परमिट बंदोबस्त करें, हमारी ज़मीन कहीं पे स्टेट लैंड या कुछ भी दे हमारे लिए, कुछ हम जहाँ पे कुछ 2 कमरे मकान बना सकें, शेड बना सकें, हम अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें वहाँ। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई रात को, उस दिन से ये हमारे जो मकान 15 मकान हैं यहाँ पे 15-16 मकान हैं और ये हमारी ज़मीन जो है सारी स्लाइड है और सारे मकान जो हमारे डैमेज हो चुके हैं। तो हम यहाँ से शिफ्ट हुए हैं डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट अदारा है वो, तो उधर हम छोटे छोटे बच्चे लेकर सारे उधरी हैं, 15-16 घर जो हमारे उधरी है। और आगे सर्दी का मौसम आ रहा है दिन ब दिन, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें कहीं जगह दी जाएगी तो हम अपना शेड वेड कहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बच्चे उधर रहेंगे, इधर नहीं रह सकते हम क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। हमारी ज़मीन जो है तो ये रहने के काबिल अब नहीं है, ये दिन ब दिन ज़्यादा नीचे हो रही है, धस रही है, थोड़ी थोड़ी जा रही है नीचे, 2-2 6 4। आज हमारे मकान जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो यहाँ आने का दिल ही नहीं करता। यहाँ बड़ी मजबूरी के साथ आते हैं, दिन को थोड़ी माल मवेशी नजर नजर कुछ देते हैं, फसल है, क्या करेंगे हम। ज़राए के मुताबिक अब तक 30 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है गूल मरकज के अंदर, जबकि दर्जनों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है पूरी वादी में। मुतासिरीन के फिलहाल नामुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त है और ना ही बुनियादी सहूलियात फराहम है। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरती आफत के सामने तमाम तर मशीनरी बेकार है।
लेकिन सूरत हाल से निपटारा करने में सुस्त रवैया लम्हाए फिक्रिया है। ज़राए के मुताबिक वादी गूल में अब तक दर्जनों रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले रिहाइश बन चुके हैं, जबकि दर्जनों की हालत बहुत खराब है। इस बारे में जब हमने एसडीएम गूल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि इंतजामिया मुतासरा इलाकों का दौरा कर रही है। मैं खुद कई इलाकों के दौरे पर था और नुकसानात का बारीक बीनी के साथ जायजा लेने की कोशिश कर रहा था। एसडीएम मौसूफ का कहना था कि नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बाइस नुकसानात का जायजा लेने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टीमें इलाकों के अंदर मौजूद हैं, ताहम आइंदा कुछ दिनों में ही बारिशों की वजह से हुए नुकसानात की मुकम्मल तफसील मंजर आम पर लाई जाएगी। जब से बारिशें हुई है हमारी एक लोकल टीम बनी, यहाँ की हम हर जगह जा रहे हैं, मगर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस पंचायत में 7 वार्ड है और ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। कल परसों से जो यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो रही है वार्ड नंबर 2 और 3 के बीच, और उसके साथ वार्ड नंबर 4 गुजाम में भी लैंड स्लाइडिंग है, वार्ड नंबर 1 में भी लैंड स्लाइडिंग है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों का। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ फौरी तौर पे वो एक टीम भेजे जाए यहाँ पे और ये पूरे इलाके का जायजा लेकर उनका अजाला करें। एक जानिब जहाँ इंतजामिया की काविशें मुतासरीन के लिए बाइस इत्मीनान साबित हो रही है, वहीं मुकामी अवामी नुमाइंदों की गुमशुदगी पर आवाम में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है। लोगों का गिला है कि इंतखाबी मौसम में जो अवामी नुमाइंदे गूल को बचाने, गूल को सजाने और गूल को संवारने के बुलंदोबाग दावे कर रहे थे, आज मुसीबत की इस मुश्किल घड़ी में गीदड़ के सींग हो गए हैं। ना ही कोई गूल को बचाने की कोशिश कर रहा है और ना ही किसी को सजाने की फिक्र पड़ी। हीफ है अवामी नुमाइंदों ने एक भी प्रेस बयान जारी करना भी मुनासिब ना समझा। इंतखाबात में मीडिया नुमाइंदों के साथ लश्कर की तरह चला, लेकिन अवामी खिदमात का डंडोरा पीटने वाले सियासतदानों को आज एक अदद सहाफ़ी भी नसीब नहीं हो रहा है जिसके सामने वो गूल की हालत जार पर बयां रिकॉर्ड कर सके। नाज़रीन, वादी गूल ने बारिशों में काफी तबाही देखी। तबाही ने हमें याद दिलाया कि कुदरती आफत के सामने सब बराबर है। ताकत, दौलत या ओहदे तब तक किसी काम के नहीं जब तक हम एक दूसरे के लिए खड़े ना हो। इस आजमाइश में जो इंसानियत दिखाई देगी वही हमारी सच्चाई और वकार की अक्कासी होगी। आए हमदर्दी को अमल में बदलें और मुतासरीन की जिंदगी की तामीर में अपना हिस्सा डालें।